क्या एलियंस असल में टाइम ट्रैवलर हैं? जरा सोचिए, अगर वो यूएफओ जिन्हें हम आसमान में देखते हैं एलियंस के जहाज ना होकर हमारे ही भविष्य के इंसान हो, हाँ, वही लोग जो टाइम ट्रैवल करके हमारे समय में लौट आए हैं, क्या ये मुमकिन है? और अगर हाँ, तो क्या वो सच में हमारे बीच मौजूद है? आज की अनोखी कहानी में हम आपको ऐसी रहस्यमयी थ्योरीज और किस्सों के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां वक्त और स्पेस की सीमाएं मिट जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी थ्योरी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसे कहते हैं टाइम ट्रैवलर यूएफओ हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार जो यूएफओ हम आसमान में देखते हैं वो किसी एलियन के स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बल्कि हमारे ही भविष्य के इंसानों द्वारा बनाई गई टाइम मशीनें हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भविष्य के इंसान हमारे समय में लौट कर रिसर्च या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट माइकल पी मास्टर्स ने अपनी किताब आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में इस विचार को विस्तार से बताया है। उनका मानना है कि ये फ्यूचर ह्यूमंस हमारे विकास और इतिहास को समझने के लिए हमारे समय में आए हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि यूएफओज में देखे जाने वाले एलियंस के विशिष्ट शारीरिक गुण, बड़े सिर, छोटी ठुड्डी, पतला शरीर, हमारे ही भविष्य के इंसानों के विकासवादी लक्षण हो सकते हैं। मास्टर्स के अनुसार जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, हमारा शरीर भी बदलता जाएगा और शायद भविष्य में हम वैसे ही दिखेंगे जैसे ग्रे एलियंस को बताया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो ये लोग हमसे छुप क्यों रहे हैं? क्या वो हमें कुछ बताना नहीं चाहते, या फिर हमारी सभ्यता के भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो हमारी संस्कृति को प्रभावित करने से बच रहे हैं, जैसे हम प्राइम डायरेक्टिव में देखते हैं स्टार ट्रेक सीरीज में? भले ही इस थ्योरी को कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण न मिले हों, लेकिन इसने लोगों की कल्पना को जरूर जगा दिया है। अब बात करते हैं इंटरनेट की सबसे रहस्यमयी शख्सियत की, जिसे दुनिया जॉन टिटर के नाम से जानती है। 2000 के दशक की शुरुआत में एक शख्स ने इंटरनेट फोरम्स पर दावा किया कि वह साल 2036 से आया हुआ एक टाइम ट्रैवलर है। उसने न सिर्फ अपनी टाइम मशीन का बारीकी से विवरण दिया, बल्कि भविष्य की कई चौंकाने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी भी की, जिनमें एक ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर जैसी तबाही शामिल थी। टाइटर ने बताया कि उसकी टाइम मशीन एक 1967 शेवरले कार में फिट थी, जिसमें C204 टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट लगा हुआ था। उसने कहा कि उसकी टाइम मशीन मिनी ब्लैक होल्स का उपयोग करती थी ताकि वक्त में सफर किया जा सके। उसने दुनिया भर के यूजर्स के सवालों के जवाब भी दिए और अपने समय की तकनीकी और राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी साझा की। जॉन टाइटर ने यह भी दावा किया कि जो यूएफओज हम देखते हैं वो असल में भविष्य के इंसानों की टाइम मशीन है। उसने कहा कि भविष्य में टाइम ट्रैवल आम हो जाएगा और लोग अपने अतीत में लौटकर शोध करेंगे। उसकी कहानियों ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी। लोग उसके दावों पर बहस करने लगे और कुछ तो उसे सच मान बैठे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी भविष्यवाणियां झूठी साबित होने लगीं। जैसे 2004 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होने की भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं हुई। इसके बाद इसे एक बड़ा होक्स कहा जाने लगा। लेकिन सोचिए, अगर जॉन टाइटर का दावा सच होता तो क्या हमारे भविष्य में सच में कोई बड़ा संकट आने वाला है? और अगर यूएफओ हमारे ही भविष्य के इंसान हैं, तो वो हमें चेतावनी देने क्यों नहीं आ रहे? आज भी जॉन टाइटर की कहानी इंटरनेट फॉल्कलोर का हिस्सा है और लोग इसे सबसे बड़े ऑनलाइन रहस्यों में से एक मानते हैं। अब आते हैं एक और दिलचस्प थ्योरी पर, जिसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक प्राचीन समय में धरती पर एलियंस आए थे और उन्होंने इंसानी सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। कई लोग मानते हैं कि पिरामिड्स, स्टोनहेंज जैसी अद्भुत संरचनाएं उन्हीं प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों की देन है। इस थ्योरी के मुताबिक प्राचीन समय में एलियंस धरती पर आए थे और उन्होंने हमारी सभ्यताओं को प्रभावित किया था। मिस्र के पिरामिड्स, माया सभ्यता के मंदिर और भी कई प्राचीन चमत्कार इनके प्रमाण माने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि ये एलियंस असल में हमारे भविष्य के इंसान थे जो टाइम ट्रैवल करके हमारे अतीत में पहुंचे थे। उदाहरण के तौर पर नाज़का लाइंस जो पेरू में स्थित हैं, ये विशाल जियोग्लिफ्स हैं जिन्हें केवल आसमान से देखा जा सकता है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये भविष्य के इंसानों द्वारा छोड़े गए संकेत हो सकते हैं या फिर प्राचीन सभ्यताओं को गाइड करने के लिए बनाए गए थे। इसी तरह
भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं जो कुछ लोगों के अनुसार एलियंस या टाइम ट्रैवल का संकेत हो सकते हैं। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र को कुछ लोग न्यूक्लियर वेपन मानते हैं, जबकि विमानिका शास्त्र में उड़ने वाली मशीनों का विवरण भी मिलता है। क्या ये सब हमारे ही भविष्य के इंसानों की देन हो सकते हैं? हालांकि वैज्ञानिक इस थ्योरी को सूडो साइंस कहते हैं और इसे सिरे से नकारते हैं, लेकिन एंशिएंट एलियंस जैसे टीवी शोज ने इस थ्योरी को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्यमयी एक्सपेरिमेंट की जिसने दशकों से लोगों के मन में अनगिनत सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे कहते हैं फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। कहा जाता है कि 1943 में अमेरिका की नौसेना ने एक गुप्त प्रयोग किया था जिसमें यूएसएस एल्ड्रिज नामक जहाज को अदृश्य बनाने की कोशिश की गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रयोग के दौरान जहाज अचानक गायब हो गया और फिर मीलों दूर नॉरफोक, वर्जीनिया में प्रकट हुआ। कुछ गवाहों का कहना है कि जब जहाज वापस आया तो उसके कुछ क्रू मेंबर्स जहाज की धातु में फंसे हुए थे और कुछ की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। कुछ कहानियों के मुताबिक ये जहाज न सिर्फ अदृश्य हुआ बल्कि टाइम और स्पेस में भी ट्रैवल कर गया। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक पोर्टल खुल गया था जिससे एलियन जैसी रहस्यमयी शक्तियां हमारे आयाम में प्रवेश कर गईं। कहा जाता है कि इस घटना ने न केवल विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी बल्कि इंसानी सोच को भी हिलाकर रख दिया। हालांकि इस कहानी को बाद में डिबंक कर दिया गया और इसे एक झूठा किस्सा माना गया। ऑल बेरलेक नामक एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और उसने टाइम ट्रैवल किया था, लेकिन उसकी कहानी में कई विरोधाभास थे। फिर भी आज भी ये एक्सपेरिमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या वाकई में एलियंस हमारे भविष्य के इंसान हो सकते हैं? तो दोस्तों, ये थी कुछ अनोखी और रहस्यमयी थ्योरीज जो टाइम ट्रैवल और एलियंस को जोड़ती हैं। हो सकता है कि ये सब केवल कहानियां हो या फिर इनमें कहीं ना कहीं सच्चाई की झलक भी छुपी हो। कौन जाने, यूएफओज वाकई में भविष्य के इंसानों के जहाज हों जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हों, या फिर ये सब केवल हमारी कल्पना का हिस्सा हो। एक बात तो पक्की है, वक्त और ब्रह्मांड के ये रहस्य हमेशा ही हमें चौंकाते रहेंगे। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है या फिर ये सब सिर्फ कल्पना है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये अनोखी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रखिए।